प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। हाल ही में प्रमुख चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा सक्रिय राजनीति में उतरने और उसकी शुरुआत बिहार से करने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। पीके के ऐलान के बाद बीजेपी को जहां अपने स्वर्ण वोट बैंक के खिसकने का डर बैठ गया, तो वहीं आरजेडी सहित अन्य पार्टियों में दलित वोट बैंक में सेंधमारी की चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से बीते 30 सालों में बिहार के पिछड़ने के दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आधारहीन करार दिया है। यही नहीं, बिहार में पीके नाम के किसी फैक्टर से इनकार करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी पूछ लिया कि वह कौन है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, रविवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर का बयान कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ तक कि उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा सकता। यह आधारहीन बयान है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कौन है। वह अब तक कभी कहीं कोई फैक्टर नहीं ले रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीते 30 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का शासन रहा है और इस दौरान राज्य पिछड़ता रहा है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने बीते दिनों जन स्वराज का ऐलान किया था और उनका कहना था कि इसकी शुरुआत बिहार से की जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। कांग्रेस से लंबी बात चलने के बाद भी वह पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और अब उनके ट्वीट ने हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर करीब एक दशक से अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने का काम करते रहे हैं, लेकिन अब वह खुद राजनीतिक दल बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। वहीं प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में उतरने और बिहार से शुरुआत करने वाले ट्वीट के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे प्रशांत किशोर उनकी जमीन लूटने आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश के सबसे बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में किसी नई पार्टी के लिए न कोई जगह है और न कोई संभावना है। बिहार में पहले से 4 पार्टियां हैं और उन्हीं के बीच राजनीति घूमती है। सवाल है कि पीके की घोषणा से भाजपा की बेचैनी का कारण क्या है? क्या भाजपा को लग रहा है कि पीके की नई पार्टी तो उसका वोट काट सकती है और जदयू के साथ गठबंधन में भाजपा की जगह ले सकती है? दरअसल भाजपा की असली चिंता इसी बात की है कि अगर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाते हैं तो वे बिहार के स्वर्ण मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकते हैं। ध्यान रहे, बिहार की सारी क्षेत्रीय पार्टियां पिछड़ी और दलित जातियों की है। राजद, जदयू, लोजपा, हम, वीआईपी सब पिछड़ी या दलित नेताओं की बनाई पार्टियां हैं। भाजपा भी अब लगभग पूरी तरह से पिछड़ी जाति की राजनीति करती है और स्वर्ण मतदाताओं को बंधुआ समझती है। तभी उसको चिंता है कि पीके उसकी इस बंधुआ वोट को तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा की दूसरी चिंता यह है कि जदयू के साथ गठबंधन में पीके की पार्टी भाजपा की जगह ले सकती है। आपको बता दें, जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर के संबंध बहुत अच्छे हैं। पीके ने ही जदयू और राजद को साथ मिलाकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिसमें भाजपा पूरी तरह से हारी थी। याद दिला दे, पिछले दिनों दिल्ली में पीके और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई थी। तभी बिहार से प्रशांत किशोर के राजनीति की शुरुआत करना भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।